मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग हैं जो कि एक लड़की को पकड़ के लेके जा रहे हैं जिसका नाम मोरा था। वो एक डॉक्टर थी। इतने में मोरा की आंख खुल जाती है, यानी कि वो एक सपना देख रही थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जो कुछ उसने अपने ड्रीम में देखा वही सब कुछ उसके साथ हुआ था। यानी उसने जिस तरह खुद को बंधा हुआ देखा था उसके हाथों पे बिल्कुल वैसे ही निशान थे। अब मोरा वहाँ पर पड़े हुए एक न्यूज़पेपर को देखती है जिसके ऊपर एक शिप के गायब होने के बारे में न्यूज आई हुई थी। उस शिप को गायब हुए 4 मंथ हो चुके थे और उस शिप का नाम प्रोमिथियस था। लेकिन आज तक ना तो उस शिप का पता चल सका और ना ही उसमें सवार लोगों के बारे में। अब मोरा को एक लेटर मिलता है जो कि उसके भाई का था। उसमें लिखा था कि मुझे जल्द आकर न्यूयॉर्क में मिलो। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मोरा भी उसी शिप में सवार अपने भाई के पास जा रही थी। अब जैसे ही मोरा अपने रूम से बाहर आती है तो बाहर भी सब उसी गायब हुए शिप के बारे में बात कर रहे थे। कोई बोल रहा होता है कि वो डूब गया है और कोई बोल रहा होता है कि ना जाने उस शिप के साथ क्या हुआ, और कुछ का कहना था कि शायद कोई इवल पावर ने उसको घेर लिया। मोरा भी इसी शिप में बैठी सब लोगों की बातें सुन रही थी। तभी उधर इन्हीं बातों के दौरान एक लड़का आता है। वो बोलता है कि यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर है तो वो मेरे साथ चले क्योंकि मेरी बहन बहुत ज्यादा बीमार है। तभी उधर कुछ गार्ड आते हैं जो कि उस लड़के को पकड़ के साथ ले जाते हैं। दरअसल ये लड़का शिप के उस हिस्से से आया था जहाँ पर गरीब लोग रह रहे थे और इनका इस हिस्से में आना बिल्कुल मना था क्योंकि यहाँ पर सब अमीर लोग थे। मोरा उस लड़के के पीछे चली जाती है और उनको कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मोरा उसकी सिस्टर का इलाज करती है। मोरा उस लड़की को अच्छे से ट्रीट करती है। तभी उसकी छोटी बहन मोरा के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरी बड़ी बहन की जान बचाई है। मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी तरह। अब हम इस शिप में एक कपल को देखते हैं जो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे क्योंकि उस लड़की के हस्बैंड को फिट्स पड़ा करते थे, इसलिए वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी। जब मोरा शिप के उस हिस्से में थी जहाँ पर सब गरीब लोग थे तो अचानक से उसका दम घुटने लगता है। तो वो फौरन से भाग के बाहर आ जाती है और शिप का कैप्टन वहीं आ जाता है। वो उसको कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि इस हिस्से में आना मना है। मोरा कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, और ऐसा घटिया रोल किसने बनाया? क्या हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते? तभी इनके पास 2 गार्ड आते हैं और उनको बताते हैं कि हमें जल्द ही इस शिप को दूसरी साइड पर लेकर जाना होगा। अब इसी शिप में हम 2 और पैसेंजर्स को देखते हैं। वो दोनों भाई थे। जब ये इस शिप की डायरेक्शन को मोड़ रहे होते हैं तो ये दोनों परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि ये वापस जा रहा है, क्योंकि कोई भी वापस जाना नहीं चाह रहा था। मोरा दोबारा से कैप्टन के पास जाती है। वो बेटा ड्रिंक कर रहा होता है। मोरा उससे पूछती है कि जो शिप गायब हुआ था क्या वो मिल गया है? पर कैप्टन कहता है कि नहीं, वो शिप नहीं मिला, लेकिन हाँ हमें कुछ पता चला है। हो सकता है वो गायब हुआ शिप प्रोमिथियस ही हो, पर उसको गायब हुए 4 महीने हो चुके हैं और हम नहीं जानते कि उसमें सवार लोग जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। कैप्टन मोरा से पूछते हैं कि क्या उस शिप में तुम्हारा कोई अपना था? तो वो बोलती है कि नहीं। इसके बाद कैप्टन सभी मुसाफिरों को जमा करता है और बताता है कि हमें एक शिप के बारे में पता चला है। उसने हमारे पास हेल्प के लिए मैसेज भिजवाया है। हो सकता है कि वो इसी कंपनी का गायब हुआ शिप प्रोमिथियस ही हो, इसलिए हम सब उसकी तरफ जा रहे हैं ताकि उनकी मदद कर सकें। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने टाइम पर अमेरिका पहुंचना था। ऊपर शिप पर जब मोरा और कैप्टन दोनों साथ खड़े बातें कर रहे थे तभी वो दूर एक शिप को देखते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो प्रोमिथियस ही हो। सब मुसाफिर उसको देखकर डर जाते हैं। कैप्टन भी अपनी कंपनी में ये खबर भिजवा देता है कि प्रोमिथियस मिल चुका है। फिर वो दूसरे सभी लोगों से बात करता है कि हमें उस तरफ जाना होगा, लेकिन दूसरा कैप्टन कहता है कि नहीं, हमें वहाँ जाने पर खतरा हो सकता है। मोरा कहती है मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहूंगी क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर कोई बीमार हो और किसी को डॉक्टर की जरूरत हो और मैं एक डॉक्टर हूँ। अब ये सब उस शिप पर जाने के लिए तैयार थे। तभी एक मुसाफिर कहता है कि समुद्र कितना खामोश है, हवा रुक चुकी है, कुछ तो गड़बड़ है। वो बहुत डर जाता है और उस शिप पर जाने से मना कर देता है। तो कैप्टन उस आदमी को छोड़कर किसी और को अपने साथ ले जाता है। अब ये सब उस शिप पर पहुंच जाते हैं। अब वो वापस आकर देखते हैं तो उनको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और उस शिप का कंट्रोल रूम भी सारा टूटा हुआ था। वो लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये टूटा हुआ है तो हमें सिग्नल किसने भेजे और मदद के लिए मैसेज किसने किया। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी तैरता हुआ शिप में पहुंच जाता है। टिन और उसके साथ ही एक कीड़े का पीछा करते हुए एक कैबिनेट में पहुंच जाते हैं जिसको कोई बहुत जोर से नॉक कर रहा था। जब वो लोग वहाँ देखते हैं तो
उन्हें एक बच्चा नजर आता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ किसने बंद किया, लेकिन वो किसी भी बात का आंसर नहीं करता। इनको पिरामिड जैसा एक ऑब्जेक्ट दिखाता है। अब ये सब उस बच्चे को लेकर दोबारा से उस शिप पर आ गए। इसी दौरान कैप्टन के पास एक आदमी आता है और उसे कहता है कि कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया है कि अगर प्रोमीथियस तुम्हें मिल जाता है तो उसको डुबा दो। ये सुनने के बाद कैप्टन जब कंट्रोल रूम में जाता है तो वहाँ पर हर चीज ने चलना बंद कर दिया था। शिप में मौजूद लोग सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोच रहे थे कि प्रोमीथियस के ऊपर जितने भी मुसाफिर थे वो कहाँ गए और वो बच्चा उस शिप पर 4 महीने तक किस तरह जिंदा रहा। वो सब इन्हीं सोचों में गुम थे। ये सब उस शिप से बहुत दूर जाना चाहते थे। मोरा अपने रूम में बैठी होती है तो वो उसी पिरामिड को देखती है जो उस बच्चे ने उसको दिया होता है, पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसे देखकर दोबारा से उसी जगह पर रख देती है। फिर वो उस बच्चे से पूछती है कि तुम वहाँ पर जिंदा कैसे थे और मुझे बताओ कि बाकी के सब लोग कहाँ पर हैं। लेकिन वो बच्चा उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद मोरा बाहर जाती है और उसको वही अजीब आदमी मिलता है जिसको हमने देखा था कि वो शिप पर आ गया था। मोरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहता हूँ। मोरा कहती है कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। वो आदमी उसे अपना नाम डैनियल बताता है और वहाँ से चला जाता है। कैप्टन जब मोरा से मिलने आता है तो उससे पूछता है कि तुम्हें बच्चे ने कुछ बताया या नहीं, तो वो कहती है कि नहीं, बच्चे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब हम उसी मुसाफिर को देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहा था। वो शिप में एक जापानीज लड़की के साथ खड़ा होता है। जब वो उस लड़की के साथ बातें कर रहा था तो वहीं उसकी माँ आ जाती है और उस लड़की को अपने साथ ले जाती है। तो वहाँ पर एक लेडी आती है और उसको कहती है कि मुझे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तभी हम वहाँ कैप्टन को देखते हैं जिसको शिप पर अपनी बेटी नजर आती है। वो इसका पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अपनी बीवी और बेटी नजर आती है और वो इसका वहाँ पर इंतजार कर रही थी। अचानक वहाँ पर आग लग जाती है और कैप्टन दूर जाके गिरता है। अब उसको वही दूसरे शिप वाला कीड़ा नजर आता है और उसे वहाँ पर एक सीढ़ी भी दिखाई देती है। उस सीढ़ी से चढ़ के वो सीधा अपने एक रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वो दोबारा से जब नीचे जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थी। दूसरी तरफ मोरा जब बैठी बच्चे से बातें कर रही थी तो वो बच्चे की गर्दन पर एक निशान देखती है। जब वो उस निशान को टच करने लगती है तो बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको चुप करवा देता है। तभी उधर रूम में कैप्टन आ जाता है जो कि उस बच्चे पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और उससे पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और इस शिप पर क्या हुआ था। मोरा कैप्टन को बाहर ले जाती है और उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। कैप्टन उससे कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस शिप पर अपनी बेटी दिखाई दी जो कि मर चुकी है। इसी दौरान वहाँ पर डैनियल आ जाता है तो कैप्टन वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि गार्ड एक लड़के को ढूंढ रहे होते हैं जो कि बिना परमिशन के शिप में आ गया था। गार्ड्स ने उस आदमी को पकड़ लिया था। कैप्टन सभी लोगों को जमा करता है और उनसे बोलता है कि हमें प्रोमीथियस शिप को दोबारा वापस यूरोप लेकर जाना होगा, लेकिन हमारे पास इतना कोयला नहीं है कि हम प्रोमीथियस शिप को अपने साथ वापस ले जाएं। ये सुनकर सभी मुसाफिर परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था। जब कैप्टन शिप की छत के ऊपर जाता है तो मोरा उससे आकर कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो जो तुमने इस तरह का फैसला लिया। कैप्टन कहता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है और कंपनी हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है और कंपनी प्रोमीथियस को डुबाना चाह रही है। अब हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं, उसको भी वही इंसेक्ट नजर आता है। वो उसका पीछा करते हुए बहुत आगे पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है। वो उस इंसेक्ट को उठा के अपनी पॉकेट में वापस रख लेता है। उसने ऐसा क्यों किया और इसकी क्या वजह थी ये हमें स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। अगले लम्हे कैप्टन के पास एक आदमी आता है जो कि उसे कैबिन में लेकर गया था। वो उसे वहाँ पे एक छोटी मरी हुई बच्ची दिखाता है। वो उसी लड़के की छोटी बहन थी जिसे हमने शुरू में देखा था कि वो डॉक्टर को थैंक्स बोल रही थी। अब मोरा और एक डॉक्टर इस बात को पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ था और कैसे उसकी डेथ हो गई, लेकिन उनको इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कैप्टन सबको मना कर देता है कि कोई भी उस बच्ची की डेथ के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। फिर वो लोग देखते हैं कि उनका शिप रुक जाता है। कैप्टन जब ऊपर जाके देखता है तो चारों तरफ बहुत ज्यादा फोग होती है और बहुत ज्यादा फोग होने की वजह से आगे का रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था और उनकी कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। कैप्टन सबको बताता है कि अब हम आगे नहीं जा पाएंगे जब तक हमें आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आता। कैप्टन मोरा को अपने साथ लेकर जाता है और उसको एक रिबन दिखाता है जो उसे प्रोमीथियस शिप के ऊपर से मिला था और बोलता है कि ये मेरी बेटी का था। मेरी बेटी और बीवी आग लगने की वजह से मर गए थे। तो मोरा बोलती है आप शायद पागल हो चुके हैं तभी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी
भी नहीं हुआ। तब कैप्टन मोरा को वो रास्ता भी दिखाता है कि ऐसा रास्ता मैंने शिप में कभी भी नहीं देखा, हालांकि मैं शिप के कोने कोने को जानता हूँ। तो प्रोमीथियस पर कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और ये पता लगाना होगा कि उस शिप पर वो बच्चा कैसे जिंदा था। इधर जो बच्ची मर चुकी थी उसकी फैमिली बहुत ज्यादा वरीड थी और उसको हर तरफ ढूंढ रही थी। अब कैप्टन प्रोमीथियस शिप के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था और बाकी सब लोग उसको बहुत ज्यादा समझा रहे थे कि प्लीज ऐसा मत करें क्योंकि वहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता और वो मोरा को लेकर उस शिप के लिए निकल जाता है। शिप पर गार्ड उस बच्ची की फैमिली को बता देता है कि वो मर चुकी है, तो उसकी बहन उसको उठाकर अपने हिस्से में ले जाती है, जहाँ पर उसका भाई भी अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और शिप की विंडोज को तोड़ना शुरू कर देता है। जब गार्ड बाहर आता है तो वो देखता है कि शिप के ऊपर और भी बहुत सारे लोग हैं जो मर चुके हैं। उधर मोरा भी कैप्टन के साथ प्रोमीथियस शिप में चीजों को ढूंढ रहा था। इतने में उन्हें वहाँ पर भी एक खुफिया दरवाजा नजर आता है, जैसा कि कैप्टन ने अपने रूम में देखा था। जब मोरा अंदर चेक करने जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इधर शिप में वो छोटा बच्चा पिरामिड को लेकर बेड के नीचे छुपा होता है, तो तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है जो उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो चीज तुम्हें मिली, तो वो नाम सर हिला देता है। इसका मतलब ये था कि डैनियल और वो छोटा बच्चा एक दूसरे को जानते थे। दूसरी तरफ मोरा और कैप्टन को चेक करने पर यह पता चलता है कि शिप के लोग शायद जलने की वजह से मर गए। इतने में कैप्टन को मुसाफिरों की लिस्ट मिलती है जिसको वो मोरा से छुपा लेता है और अपने पास रख लेता है। शिप में गार्ड सभी लोगों के पास जाता है और उनको कहता है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। वो बोलता है कि हमें मिलकर शिप को चलाना होगा। फिर एक आदमी कैप्टन के पास आता है और उसे बताता है कि सब लोग बगावत पर उतर आए हैं, हमें जल्द ही इस शिप को चलाना होगा। इससे पहले कि कैप्टन कुछ करता वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं और कैप्टन को कैद कर लेते हैं, पर अचानक से उनका शिप गायब हो जाता है और ये लोग कहीं और आ गए थे। अब गार्ड उस आदमी अपने साथ ले जाता है जो कि बिना टिकट के शिप में आया था। वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हें सभी मरे हुए लोगों की लाशों को पानी में फेंकना होगा। फिर वो कंट्रोल रूम में जाके ये बताता है कि प्रोमीथियस शिप गायब हो चुका है। वो उसे बताते हैं कि प्रोमीथियस नहीं बल्कि हमारा शिप गायब हुआ है, हम ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर आ चुके हैं। वो बोलता है कि शायद हम उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ से हम 3 महीने पहले चले थे। फिर सभी गरीब लोग अमीर लोगों पर हमला कर देते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो उन्हें बताते हैं कि हमें कंपनी की तरफ से मैसेज आया था कि प्रोमीथियस का शिप डुबा दो और जब से ये बच्चा हमारे शिप में आया है तब से सभी लोग मर रहे हैं। अब वो बच्ची जो मर चुकी थी उसकी माँ कहती है कि ये बच्चा शराब है, एक कर्ज है और इसे मरना होगा। तो सभी मुसाफिर उस बच्चे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।